मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अर्पणा यादव पिछले कई दिनों से बड़े बीजेपी नेताओं से मुलाकात कर रही हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी से भी मुलाकात की। यूपी के राजनीतिक गलियारों में इन मुलाकातों को लेकर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। इसी बीच मैनपुरी में सपा प्रत्याशी डिंपल यादव पहुंची, जहां वो अपनी बेटी के साथ लोगों से मिल रही है। वहीं अर्पणा यादव ने भी उनके बारे में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने डिंपल यादव ने कहा कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके साथ ही डिंपल यादव ने इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में कहा कि जो इसे लेकर आया है उनसे इस पर सवाल करना चाहिए। मुझे इस बात का संज्ञान नहीं है क्योंकि मैं क्षेत्र में हूँ और अगर पहले भी मिली है कई बार और अभी भी मिल रही है तो इसमें कोई रोक टोक तो है नहीं, कोई भी किसी से भी मिल सकता है। समझती हूँ कि समाजवादी पार्टी बहुत मजबूती से मैनपुरी लड़ रही है और लोगों का सहयोग, प्यार और साथ मिल रहा है। ये तो जेडीयू का मामला है और जैसे कि जो भी इलेक्टोरल बॉन्ड को लेके सच्चाई सामने आनी चाहिए कि जो भाजपा सरकार है, जो भी पार्टी ने जिन्होंने चंदा लिया है इलेक्टोरल बॉन्ड का सिस्टम लेके कौन आया, तो सबसे पहले सवाल तो इस बात का उठता है। अभी जो अंदर का जो अनुभव होता है वो जुबान पे आ जाता है, तो मैं समझती जो बात नहीं बोलना चाहते थे वो बोल। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता मोहम्मद आसिफ लाइव जुड़ गए हैं। मोहम्मद आसिफ, जिस तरह से खबर है कि जो मुलायम सिंह यादव की बहू है अर्पणा यादव, इससे पहले हमने देखा था किस तरह से उन्होंने अचानक से भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी और अब जो चर्चाएं हैं वो ये है कि लगातार बीजेपी के जो बड़े नेता हैं उनसे उनकी मुलाकात जारी है। किस तरह से इस चीज को देखा जाए? जी बिल्कुल रिया, बता दूं, अगर बात करें अर्पणा यादव की तो मुलायम की छोटी बहू है अर्पणा यादव और वह लगातार सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव और उनकी पत्नी से लगातार नाराज रहती है। यही वजह है कि उन्होंने बीजेपी का दामन थामा और कहीं न कहीं जो है समाजवादी पार्टी को नुकसान करने के लिए वह जो है लगातार भूपेंद्र चौधरी और यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ से मिल रही है। और चर्चा यह है कि वह मैनपुरी से चुनाव लड़ना चाहती है, इसके लिए वह काफी एक्टिव भी हो चुकी हैं। लेकिन अगर बात यहाँ मैनपुरी सीट की बात करें तो मैनपुरी सीट समाजवादी पार्टी के लिए सेफ मानी जाती है और कहीं न कहीं जो है जो किला है उसे काफी मजबूत कर दिया है सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने और किला मजबूत करने के बाद ही डिंपल यादव को यहाँ से प्रत्याशी बनाया है। लेकिन बात करें अर्पणा यादव की तो अर्पणा यादव भी अब चर्चा शुरू हो गई कि अर्पणा यादव भी यहाँ से ताल ठोकना चाहती हैं। ऐसे में देवरानी और जेठानी के बीच अगर यह मुकाबला होता है तो काफी रोमांचक होगा। और बात करें अगर यहाँ से अर्पणा यादव चुनाव लड़ती है तो इसका मैसेज भी काफी दूर तक जा सकता है, क्योंकि डिंपल यादव और अर्पणा यादव जो है देवरानी जेठानी है और इसका फायदा कहीं न कहीं बीजेपी भी उठाना चाहती है। जो परिवार में दरार है, जो रार है, इसको लेकर जो है बीजेपी भी कोई मौका नहीं गंवाना चाहती। तो ऐसे में यह माना जा सकता है कि अर्पणा यादव को मैनपुरी से चुनाव लड़ा सकती है बीजेपी। फिलहाल जिस तरह से राजनीतिक जो घटनाक्रम है, जो राजनीतिक समीकरण बन रहे हैं, उसमें अगर बात करें तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी पूरी मजबूती से चुनाव लड़ रही है। अगर यहाँ से अर्पणा यादव चुनाव लड़ती है तो एक साफ संदेश जाएगा आम जनता की नजरों में, क्योंकि आम जन ही वोटिंग करता है और जिताता हराता भी है। तो अगर अर्पणा यादव यहाँ से चुनाव लड़ने की कोशिश करती है या चुनाव लड़ती है तो आम जन के मन में यही सवाल कौंधेगा कि या जीतने के लिए लड़ रही है या फिर अपनी जेठानी को हराने के लिए। इसका भी सीधे तौर पर जो है डिंपल यादव को फायदा मिल सकता है। फिलहाल अभी औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, एक्टिव जरूर हो गई है अर्पणा यादव और साफ तौर पर अभी राजनीतिक मोहम्मद आसिफ, जिस तरह से मैनपुरी जो है समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है, जैसा आपने भी कहा कि लगातार अखिलेश यादव उस क्षेत्र में बहुत एक्टिव है, काफी मजबूत कर लिया है उन्होंने वहां पर सपा का जो जनाधार है। साथ ही जिस तरह से डिंपल यादव अभी वहां से मौजूदा सांसद भी हैं और साथ ही उन्हीं को प्रत्याशी भी बनाया है। अब अगर अर्पणा यादव को वहां से भारतीय जनता पार्टी खड़ा करती है, टिकट देती है, तो यादव वर्सेस यादव मुकाबला किस तरह का देखने को मिल सकता है? क्या समीकरण बनते हुए दिख रहे हैं?
जी बिल्कुल रिया, बता दूं कि अगर अपर्णा यादव यहाँ से चुनाव लड़ती हैं और सीधे तौर पर उनके सामने उनकी जेठानी यानी डिम्पल यादव जो है चुनावी ताल ठोक रही, तो इसका साफ संदेश जो है आम जनता में भी जाएगा, क्योंकि यह सीट जो है काफी मजबूत समाजवादी पार्टी के लिए मानी जाती है। अगर यहाँ से अपर्णा यादव ताल ठोकती हैं तो सीधे तौर पर इसका असर वोटरों पर भी पड़ेगा, क्योंकि यह सीट यादव और मुस्लिम बाहुल्य मानी जाती है और यहाँ पर एमआई समीकरण के बूते डिम्पल यादव चुनाव मैदान में उतरी है और उन्होंने मैनपुरी में डेरा भी डाल लिया, डोर टू डोर वह चुनाव प्रचार कर रही हैं। लेकिन यहाँ से अपर्णा यादव अगर ताल ठोकती हैं तो आम जन के मन में सिर्फ यही सवाल उठेगा कि क्या अपर्णा यादव डिम्पल यादव को हराने के लिए आई है, क्योंकि अपर्णा यादव काफी दिनों से बीजेपी में शामिल है। हर समय पर वह बीजेपी का गुणगान करती है। हालांकि बीजेपी की तरफ से अभी तक न उनको राज्य मंत्री बनाया गया और राज्यसभा चुनाव के दौरान भी यह कयास लगाया जा रहा था कि अपर्णा यादव को राज्यसभा भेजा जा सकता है। उसके बाद एमएलसी चुनाव पर भी लोगों की नजर रही, क्योंकि जिस तरह से मुलायम की छोटी बहन मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव लगातार जो है चर्चा का केंद्र बनी हुई है बीजेपी के संपर्क में आने की वजह से। तो यह माना जा रहा था कि जो है बीजेपी कहीं न कहीं उनको सेट करेगी, लेकिन अभी तक देखें तो अपर्णा यादव को ना तो राज्य मंत्री का दर्जा मिला और न ही एमएलसी पर उन्हें चुना गया और न ही राज्यसभा भेजा गया। तो ऐसे में अब अपर्णा यादव अगर मैनपुरी से ताल ठोकती हैं तो कहीं न कहीं जो है लोगों के मन में जरूर सवाल कौंधेगा कि यह सिर्फ और सिर्फ डिम्पल यादव को हराने के लिए आई हैं। वहीं दूसरी तरफ सपा प्रमुख अखिलेश यादव के जो है संपर्क में वहां के कई जी मोहम्मद आसिफ, साथ ही जिस तरह से डिम्पल यादव की बात की जाए, लगातार मैनपुरी क्षेत्र में बनी हुई है, प्रचार प्रसार कर रही है। वहीं जब अपर्णा यादव के संबंध में उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ कह दिया मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। किस तरह से उनके इस बयान को देखा जाए? जी बिल्कुल रिया, बता दूं कि जिस तरह से अपर्णा यादव पूरी तरह से एक्टिव है और खासकर जो है समाजवादी पार्टी के खिलाफ जो है वह लगातार शुरुआती दौर से ही रही है। यही वजह है कि उन्होंने बीजेपी भी ज्वाइन किया। अगर बात करें यहाँ मैनपुरी की तो मैनपुरी में अगर चुनाव मैदान में आती है तो ठीक है मोहम्मद आसिफ, आगे भी आपसे चर्चा जारी रखेंगे, आप बने रहिएगा।